हाय फ्रेंड्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? इलेक्ट्रिसिटी। क्या है भाई? इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी। ओके, इसी को हिंदी में कहते हैं विद्युत धारा। क्या कहते हैं मेरे बच्चों? इसको कहते हैं हिंदी में विद्युत धारा। तो आज हम पढ़ाएंगे आपको विद्युत धारा के बारे में। जितने भी मेरे बच्चे हैं, जो मेरे प्यारे प्यारे छोटे भाई बहन हैं, उन सब के लिए जो बिहार बोर्ड से हैं, क्लास 10th में पढ़ते हैं, उन सब के लिए वीडियो है। ओके, तो आज हम क्या पढ़ेंगे? विद्युत धारा के बारे में। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये हमको पता होना चाहिए कि विद्युत क्या है। विद्युत क्या है, इलेक्ट्रिसिटी क्या है, ये आपको पता होना चाहिए मेरे भाई। तो देखो, इलेक्ट्रिसिटी क्या है? विद्युत आवेश। देखो, विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को क्या लिखना है? विद्युत आवेश के प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत धारा। आया समझ में? विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आपको और भी डिटेल में बताता हूँ। किसी चालक की यदि किसी चालक की किसी भी अनुप्रस्थ काट, सब बताएंगे आपको। अनुप्रस्थ काट से समय t में नेट आवेश q प्रवाहित होता है। q क्या हो रहा है? प्रवाहित होता है। ठीक है। यदि किसी चालक के किसी भी अनुप्रस्थ काट से समय t में नेट आवेश q प्रवाहित होता है, तब अनुप्रस्थ काट से प्रवाहित विद्युत धारा I से इस प्रकार व्यक्त करते हैं, दर्शाते हैं। ओके, अब मैं बता रहा हूँ उसको और भी डिटेल में। ये एक चालक है, ये इसका अनुप्रस्थ काट है। ये है अनुप्रस्थ काट। इसमें से बिजली यहाँ से जा रहा है, यहाँ से बिजली जा रहा है भाई, चल रहा है यहाँ से बिजली Q। ये आवेश है, Q है। क्या कह रहा है? यदि किसी चालक किसी अनुप्रस्थ काट से समय t में, समय आपका t है, इसमें से जो ये Q है वो प्रवाहित हो रहा है। तो यहाँ से जो भी विद्युत जो है प्रवाहित हो रहा है, यहाँ ये कितना है, इसी को हम क्या कहेंगे? इसी को कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी। ये किसी भी अगर कोई तार है, उसमें से कितना आवेश, मतलब कितना चार्ज जो है, वो आवेश जो है वो कितने समय में प्रवाहित हो रहा है, उसी को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा का सूत्र क्या है? I = Q/T। तो इससे आप समझ सकते हैं कि T समय में कितना आवेश इस जो चालक है, इससे कितना आवेश T समय में गुजर रहा है, उसी को हम विद्युत धारा कहते हैं। तो आप ये भी कह सकते हैं कि T समय में जितना आवेश Q प्रवाहित होता है चालक से, उसी को हम विद्युत धारा कहते हैं। किसी भी चालक से जो नेट आवेश समय t से जो प्रवाहित होता है, उसी को हम विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा क्या है? कि t समय में किसी भी चालक से कितना आवेश प्रवाहित होता है, उसी का हम विद्युत धारा कहते हैं। आ गया समझ में? अब विद्युत धारा का SI मात्रक क्या हो जाएगा? विद्युत धारा का अब SI मात्रक क्या है? कूलम्ब है, जिसको C से दर्शाते हैं। कूलम्ब किसी साइंटिस्ट का नाम है, उसी के नाम पे विद्युत धारा का आवेश SI का मात्रक कूलम्ब हो गया।
अब एक इलेक्ट्रॉन, देखो एक इलेक्ट्रॉन में कितना आवेश होता है ये आपको पता होना चाहिए। तो एक इलेक्ट्रॉन में 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम आवेश होता है। विद्युत धारा का एक और मात्रक है, एक और मात्रक है, एम्पियर है, जिसको हम क्या कहते हैं, एम्पियर। एम्पियर ए से दर्शाते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है, स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो। अब देखो, हम जिस यंत्र से विद्युत धारा को मापते हैं उसको क्या कहते हैं, परिपथों में, परिपथों की विद्युत धारा, परिपथों की विद्युत धारा मापने के लिए, मापने के लिए जिस यंत्र का, यंत्र का उपयोग करते हैं, यंत्र का उपयोग करते हैं उसे एमीटर कहते हैं। याद रखना है आपको, परिपथों की विद्युत धारा मापने के लिए जिस यंत्र का उपयोग करते हैं उसको क्या कहते हैं, एमीटर कहते हैं। यहाँ तक समझ में आया? कोई प्रॉब्लम है? आई होप नहीं होगा कोई प्रॉब्लम। अब आगे देखते हैं। डायग्राम को ठीक से देखना। इस डायग्राम को देख लिया है। अब इसमें देखो, सेल के जो धन टर्मिनल है, ये जो है धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर बिजली जा रहा है। इस चीज़ को समझना है यहाँ पे कि धन टर्मिनल से बिजली ऋण टर्मिनल की ओर जा रहा है। वो कैसे जा रहा है वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखो, यहाँ से बिजली जा रहा है, ये है धन टर्मिनल, ठीक है। सेल का धन टर्मिनल से होते हुए, यहाँ से बल्ब से होते हुए, यहाँ ये क्या है, ये है आपका एमीटर, जो मैंने बताया था आपको भी। एमीटर से होते हुए ये प्लग कुंजी है, ये क्या है, प्लग की कुंजी है। ओके, प्लग कुंजी से होते हुए यहाँ तक पहुँच गया। चलिए एक सवाल आपको देते हैं, बहुत ही अच्छा सा इंटरेस्टिंग सा सवाल है कि किसी विद्युत बल्ब, किसी विद्युत बल्ब के तंतु में से 0.5 एम्पियर विद्युत धारा, 0.5 एम्पियर विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है, 10 मिनट तक प्रवाहित होती है। ओके, किसी विद्युत बल्ब के तंतु में से 0.5 एम्पियर विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है। तो विद्युत परिपथ, बहुत ही आसान, विद्युत परिपथ से प्रवाहित विद्युत परिपथ से प्रवाहित विद्युत आवेश का, आवेश का परिमाण ज्ञात कीजिए। ओके, कितना मस्त सवाल है कि किसी विद्युत बल्ब के तंतु में से 0 पॉइंट इतना विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है। विद्युत परिपथ से प्रवाहित विद्युत आवेश निकालना है। आपको फॉर्मूला पता है, I = Q/T। आपको यहाँ पे सवाल में क्या क्या दिया हुआ है, I दिया हुआ है 0.5 एम्पियर, ठीक है। आपको T दिया हुआ है
10 मिनट, जिसको हम सेकंड में बदलेंगे तो 60 से गुना कर देंगे तो आपका हो जाएगा 600 सेकंड। ठीक, बदल लिया। हमको निकालना क्या है, हमको आई और टी दिया हुआ, हमको क्यू निकालना है। क्या निकालना है आपको, विद्युत आवेश क्यू। तो क्यू हो जाएगा आई इंटू टी। आई का मान बिठा दो 0.5 एम्पियर इंटू 600 सेकेंड, तो ये हो जाएगा आपका, इसको गुना करोगे तो हो जाएगा 300 कूलम। आंसर आपका आएगा 300 कूलम। यहाँ पे मिनट को सेकंड में क्यों बदलें, ये सोचा क्योंकि हमको कूलम लाना था इसीलिए। अब हम पढ़ेंगे विभवांतर के बारे में। किस चीज़ के बारे में, विभवांतर टॉपिक है। विभवांतर क्या होता है कि विद्युत क्षेत्र में स्थित दो बिंदुओं ए और बी के बीच है विभवांतर कार्य के उस परिमाण के बराबर होता है जो किसी इकाई धनावेश को बिंदु ए से बी तक ले जाने में करना पड़ता है। ए से बी तक ले जाने में इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में, इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यही है वोल्टेज, जो आप लोग कहते हैं कितना वोल्टेज है। तो विद्युत क्षेत्र में से दो बिंदुओं ए और बी के बीच विभवांतर जो है वो कार्य की उस परिमाण के बराबर था जो किसी इकाई धनावेश को बिंदु ए से बी तक ले जाने में होता है। इसको इस तरह से भी आप समझ सकते हो कि जैसे कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, विद्युत क्षेत्र है, ये हमारा क्या है, विद्युत क्षेत्र है। क्या है ये, हमारा विद्युत क्षेत्र है, आप समझ गए। अब बिंदु ए से लेकर के बिंदु बी, तो अब विभवांतर के बारे में पढ़ेंगे, क्या कहते हैं उसको, वही पोटेंशियल डिफरेंस। तो अब देख लो यहाँ से चलते 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 मेरे भाई ये बी पॉइंट पे है, ठीक है, यहाँ पे। अब यहाँ से ये जो बी है ना, ये जो बी है वो कहाँ पे, इन्फिनिटी में है। ये हमेशा याद रखना, ये जो वोल्टेज है ना बी, वो कहाँ पे है, इन्फिनिटी में है। इसको इन्फिनिटी लिख दो। ये बी पॉइंट जो है ये सब क्या है, विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र है, क्या है, विद्युत क्षेत्र है। और एक ये पॉइंट है ए, तो ये जो है विद्युत क्षेत्र क्या लिखा है, स्थित दो बिंदु है ए और बी के बीच विभवांतर कार्य के उस परिमाण के बराबर होता है जो किसी धनावेश को ए से बी तक ले जाने में करना पड़ता है। अब जो इलेक्ट्रिसिटी है वो ए से बी की तरफ जो जा रहा है, ये जो है आपका, इसको लिखेंगे प्लस आवेश है ना, क्यू नॉट। उसके बारे में हमको लिखना है कि कितना कार्य हुआ है। तो अब आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो कि विद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश है ये, किसी परीक्षण आवेश को एक बिंदु से कहाँ ले जाना है, दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य है तथा तब परीक्षण की निष्पत्ति को उन बिंदुओं के बीच का क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं, अंतर कहते हैं।
तो आपसे अगर कोई पूछता है कि विभवांतर क्या होता है, तो आप ये बोलो कि पहले विद्युत क्षेत्र है। विद्युत क्षेत्र में जो है एक बिंदु से लेकर के दूसरे बिंदु तक जो ले जाने में जो एक आवेश, देखो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य हुआ, जैसे ए से बी तक पहुंचने में, बी कहाँ पे है, इन्फिनिटी में है, जो कार्य हुआ उसी को जो है हम विभवांतर कहते हैं। अगर डेल्टा वी की बात करूं कि कितना हुआ, तो क्या लिखेंगे हम, यहाँ पे बता देता हूँ। डेल्टा वी बराबर हो जाएगा वी ए माइनस वी बी। इसको और भी अच्छे से बताता हूँ, रुको। क्या पढ़ा रहे थे, विभवांतर। विभवांतर अब थोड़ा प्रैक्टिकली बता रहा हूँ। जैसे ये सब क्या है, विद्युत क्षेत्र है आपका, क्या है, विद्युत क्षेत्र है। यहाँ पे एक आवेश है आपका ए, एक यहाँ पे आवेश है बी, कहीं इन्फिनिटी में है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक जो ले जाने में कार्य हुआ, कुछ तो लगा होगा फोर्स, तो ये जो आवेश की दिशा ये हो जाएगी प्लस आवेश है इसीलिए, तो इसको क्यूब, और ये कहाँ पे है, इन्फिनिटी में है। तो विद्युत क्षेत्र में क्या कहा गया है कि विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरी बिंदु तक ले जाने में जो कार्य हुआ, और उसमें जो एक बिंदु दूसरी बिंदु तक ले जाने में कृत कार्य तथा परीक्षण आवेश के परिमाण की निष्पत्ति, जो इसका परिमाण निकला उसकी स्थिति को बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं। जैसे डेल्टा वी, अगर मैं इस दोनों के बीच का डिफरेंस निकालूं, इसका नाम ही है ना पोटेंशियल डिफरेंस, तो ये ए बिंदु से लेकर के बी बिंदु के बीच में जो डिफरेंस है कि कितना आवेश लगा, कितना कार्य हुआ, उसी को हमको दर्शाना होता है। कि एक आवेश को दूसरे विद्युत धारा को एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक जाने में जो कार्य लगा, उसके बीच के डिफरेंस को क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। तो वही यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि डेल्टा वी बराबर हो जाएगा वी ए माइनस वी बी, यानी यहाँ से यहाँ तक जाने में जो कार्य हुआ उसको हमको निकालना है, ठीक है। तो वी ए माइनस वी बी क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका डब्लू, कितना कार्य हुआ, डेल्टा वी, डब्लू अपॉन क्यू नॉट, ओके, क्यू नॉट। अब वी ए तथा वी बी क्रमशः बिंदु ए और बी के क्या है, विभव है। यदि बी बिंदु अनंतता पे हो तो क्यू नॉट परीक्षण आवेश प्लस क्यू के कारण कोई बल नहीं लगेगा, अनंतता पे शून्य विभव की कल्पना की जाती है। अगर ये मैं कहूँ कि अनंतता पे है, ये तो मैंने आपको एक विभव के बारे में बताया। अब अगर अनंतता पे है तो क्या हो जाएगा, वी ए और वी बी इन्फिनिटी अगर ले लेते हैं, ये तो मैंने विभव के बारे में बताया, याद रखना। अगर विभव है तो आपको नहीं लेना। अगर वी बी अगर मान के चलो इन्फिनिटी में अगर हम ले लेते हैं, अगर मान के चलो, तो आपका कार्य क्या हो जाएगा, डब्लू अपॉन क्यू नोट होगा कि नहीं, मतलब कार्य ना के ही बराबर हुआ, तो वी का फॉर्मूला डब्लू अपॉन क्यू हो जाएगा, ये याद रखना। तो क्या हो, वोल्ट बराबर क्या होता है, कार्य, जूल, कार्य का क्या हो जाता है, जूल बाय कोलम, ये याद रखना। इसी पे सारा फॉर्मूला है। इसका बीमीय सूत्र भी बता देता हूँ आपको। बीमीय सूत्र क्या हो जाएगा इसका, एम एल स्क्वायर एल माइनस थ्री ए माइनस वन, ओके। और विद्युत विभव का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, विद्युत विभव का ऐसा ही मात्रक क्या हो गया, वोल्ट, ये याद रखना, इम्पोर्टेंट है तुम्हारे लिए। और इसको विभवांतर की माप जो करते हैं वो किससे करते हैं, विभवांतर, विभवांतर, विभवांतर की माप जो है वो जिस यंत्र से करते हैं उसका नाम है वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। तो यहाँ तक आप कॉपी कर लिए हो, तो आगे बताएंगे, रुको। एक और चीज़ बता देता हूँ, विद्युत विभव कौन सी राशि है भाई, अदिश राशि है। विद्युत विभव की फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, V बराबर डब्लू अपॉन क्यू। ये फॉर्मूला पे अभी कुछ सवाल करेंगे, आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। 1 वोल्ट बराबर होता है 1 जूल बाय 1 कोलम, ओके, इतना समझ में आ गया। चलो एक
एक सवाल करते हैं। 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच दो कूलम आवेश। एक सवाल नंबर 2, आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाता है। कितना मस्त सवाल है। 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच दो कूलम आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाता है। एक आपका ये हो गया, एक आपका 2 ए बी बताया मैंने। देखो सवाल बनाने से आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होगा। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, दो बिंदु के बीच कितना आवेश है। यहाँ दो बिंदु है, ओके, हमको ले जाना है ए बिंदु से दूसरे बिंदु के बीच आवेश को। विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच दो कूलम आवेश को ले जाने में कितना ले जाना है। 2 कूलम आवेश ले जाना है ए से बी की तरफ। तो आपका विभवांतर निकालना है, तो V बराबर W/Q। तो आपको क्या पता करना है, कार्य पता करना है। आपको वोल्टेज दिया हुआ इतना वोल्टेज लगेगा, तो वोल्टेज